everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे ही आप लोगों को पता है हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC एग्ज़ाम की तैयारी, जिसका पेपर होने जा रहा है 7 जुलाई को। तो अब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स बचते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपरली प्रिपरेशन कर सकते हो। सो फटाफट से इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि रेगुलरली आप ऐसे क्वेश्चंस देख सकें, और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने ESIC का पेपर फिल किया है। RRB की वैकेंसी भी जल्दी ही आउट हो जाएगी, प्लस GMCH की वैकेंसी भी आउट हो रही है। सो इन तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 2 बैचेस हैं हमारे पास। 1 बैच है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस हमारा MCQ बैच, एंड दूसरा बैच है हमारा फुल थ्योरी बैच। फुल थ्योरी बैच में आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ भी मिलने वाला है। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट बैच है वो है 1499 का, और जो हमारा सेकंड फुल थ्योरी बैच है वो है 2499 का। जैसे कि ये जो ESIC और RRB है बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछता है जो कि डायरेक्टली होते हैं थ्योरी से। तो आप थ्योरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप थ्योरी खुद से करना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट के करवा रही हूँ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैचेस में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है साथ की साथ, एंड डाउट क्लासेस भी होने वाली हैं। सो 3 मंथ्स के कोर्स रहने वाले हैं, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। रेगुलरली 12:30 क्लास होती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप क्लास को रेगुलरली। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन इन अ पेशेंट विद अंडरवेंट प्रोस्टेक्टमी। तो अगर किसी पेशेंट की प्रोस्टेक्टमी हुई है तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है इमीडिएट अटेंशन मांगती है पेशेंट की, कौन सी कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टेक्टमी के बाद। एब्डामिनल पेन, हैमरेज, ओलिगोयूरिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। देखो हैमरेज जो होता है ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है आफ्टर द प्रोस्टेक्टमी। अगर आपने प्रोस्टेक्टमी पढ़ा होगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में नंबर 1 पे आता है ब्लीडिंग। ठीक है, अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है देन देयर इज अ चांसेस कि पेशेंट को फिर इंटरनल हैमरेज हो रहा है, और ब्लीडिंग वी डोंट नो कितनी होती है। सो इसके लिए इमीडिएट आपको एक्शन लेना पड़ता है फिर दिस पेशेंट। ठीक है ना, अगर किसी की प्रोस्टेक्टमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट इज स्केड्यूल्ड फॉर हेमरॉइडेक्टमी, द नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ विच कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर एसोसिएटेड विद हेमरॉइड्स। तो एक पेशेंट है, उसकी हेमरॉइडेक्टमी हुई है, तो नर्स जो है क्लाइंट को किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करेगी जो कि हेमरॉइड्स में प्रेजेंट होता है। सो हेमरॉइडेक्टमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ हेमरॉइड्स। ठीक है, अब हेमरॉइड्स कितनी तरह के होते हैं आप लोगों को पता है कि 2 तरह के हेमरॉइड्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल जो कि आपको दिखते नहीं हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल जो कि आपको आउटर एरिया ऑफ द एनस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो देखो हेमरॉइड्स की रिमूवल को हेमरॉइडेक्टमी कहते हैं, और इसका एक कॉमन इंडिकेटर होता है, मतलब कॉमन साइन होता है। वो कौन सा है, प्रूराइटस, फ्लैटुलेंस, एनल स्टीनोसिस या फिर रेक्टल ब्लीडिंग। सो इट्स ऑब्वियसली रेक्टल ब्लीडिंग, पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दोनों में से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटरनल जो है वो पेनलेस होते हैं। ठीक है ना, इंटरनल जो है पेनलेस होते हैं, जो एक्सटर्नल है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। जो एक्सटर्नल है वो आपको प्रोट्यूड और प्रोलैप्स देखने को मिलेंगे, मतलब बाहर को देखने को मिलेंगे। इंटरनल आपको बाहर जो है प्रेजेंट नहीं देखने को मिलते अगर आप एनल एरिया को विजुअलाइज करते हो। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सो इसको भी आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमिनास इन अ वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज। 5 स्टार है क्वेश्चन में, तो 5 स्टार लगा लो कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसको हाइड्रोमिनाज हो जाता है। हाइड्रोमिनाज का मतलब होता है जो उसका अम्नियोटिक फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाता है। सो वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली मदर का रीज़न क्या है इंक्रीज होने का। ठीक है ना, मदर को क्या है गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज़ है। ठीक है ना, उसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है। सो हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्लड वेसल, फीटल डायूरेसिस, एब्सेंस ऑफ स्वालविंग, रिफ्लेक्स इन फीटस, इंक्रीज ट्रांसुडेंस। अब देखो अगर टॉपिक क्लियर होगा सो आपको पता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो मदर है
उसका ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो इंक्रीज होने की वजह से फीटस का भी जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फीटस को भी पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉलीयूरिया, वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइड्रोमिनाज हो जाता है, तो फीटल को डायूरेसिस होता है, ठीक है। ये रीज़न होता है इसके पीछे गेस्टेशनल डायबिटीज़ में मदर को हाइड्रोमिनाज होने का, ठीक है ना, क्योंकि मदर का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, फीटस का भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। अगर फीटस का भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो फीटस को भी पॉलीयूरिया होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा, जिसकी वजह से मदर को हाइड्रोमिनाज देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। A hospitalized patient is disoriented and actively psychotic. Which of the following will be plan of nursing intervention? So hospitalized patient है, ठीक है, वो disoriented है, मतलब उसे नहीं पता orientation, वो conscious नहीं है, और वो actively psychotic है, और neurotic and psychotic, ठीक है ना, दो disorders होते हैं, neurotic and psychotic, दोनों different disorder है, दोनों है psyche के ही, psychiatric के ही disorder, पर दोनों different है, ठीक है ना। So देखो psychotic patient है, तो इनमें से क्या इंटरवेंशन होनी चाहिए नर्स की? सो रिक्वेस्ट दैट पेशेंट इंटरेक्ट विद पियर्स, इनकरेज द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन अ यूनिट प्रोग्राम, रियलिटी ओरिएंटेशन, इन्वॉल्वमेंट इन द मिलियो। सो डिसओरिएंटेड पेशेंट है, सबसे पहले तो उस पेशेंट को, और साइकोटिक भी है, इनसाइट एब्सेंट है पेशेंट की। साइकोटिक में क्या होता है, पेशेंट की इनसाइट एब्सेंट होती है, क्या होती है, पेशेंट की इनसाइट एब्सेंट होती है। और न्यूरोटिक में क्या होता है, जो पेशेंट की इनसाइट है वो प्रेजेंट होती है, दोनों में ही डिफरेंस है। तो साइकोटिक वाले पेशेंट में इनसाइट एब्सेंट है, तो सबसे पहले उसे हमें रियलिटी ओरिएंटेशन करवाना पड़ेगा, जिससे पेशेंट, मतलब मेन हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन रहता है कि उसको पता होना चाहिए व्हाट इज द ओरिएंटेशन, बिकॉज पेशेंट भी हमें यहाँ पे कौन सा दे रखा है, डिसओरिएंटेड पेशेंट दे रखा है, ठीक है ना, पेशेंट भी हमें यहाँ पे डिसओरिएंटेड दे रखा है और एक्टिवली साइकोटिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन में कि हम उसका रियलिटी ओरिएंटेशन करवाएं। नेक्स्ट है, a 47-year-old man with the liver failure has developed ascites. The nurse understand that this is due to, so liver failure वाला 47 years का old man है, उसको ascites हो गया है। ascites होता है fluid filled in peritoneal cavity, fluid filled in पेरिटोनियल कैविटी। तो ये देखो एसाइटस हो गया है, तो नर्स को समझ आएगा कि ये किस वजह से हुआ है, डिहाइड्रेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। सो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक ऐसा सा क्वेश्चन कराया था एसाइटस वाला। सो अगर टॉपिक क्लियर है, आपको पता होना चाहिए कि एसाइटस में होता क्या है। देखो, जब भी किसी का लीवर फेलियर होता है तो उसका एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता, और एल्ब्यूमिन हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। सो अब इस पेशेंट में तो लीवर फेलियर हो चुका है, तो एल्ब्यूमिन कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन नहीं होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से पेशेंट के फ्लूइड लीकेज होने की वजह से एसाइटिस हो जाएगा। सो ये एल्ब्यूमिन अब बनता कैसे है, अगर पेशेंट में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। सो जो एसाइटिस है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही एल्ब्यूमिन फॉर्म होता है लीवर में, और जिसकी वजह से प्रोटीन अब डाइजेस्ट नहीं होगा लीवर में, तो एल्ब्यूमिन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि लीवर खराब हो चुका है, इसलिए वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, फ्लूइड लीकेज होगी, और वो फ्लूइड फिर पेरिटोनियल कैविटी में लीक होगा, जिससे पेशेंट को एसाइटिस हो जाएगा। सो जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट डायग्नोज्ड विद सीओपीडी, विच डाटा वुड वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स। तो देखो सीओपीडी वाला पेशेंट है, तो कौन सी ऐसी चीज़ देख के नर्स को वरी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी, ये प्रॉब्लम जो है वर्स हो रही है, ठीक है ना। देखो सीओपीडी भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स का टाइम है आप लोगों के पास, आप अच्छे से तैयारी करो, बहुत लंबा टाइम दिया है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर लो, मैं खुद से क्लासेस लेती हूँ, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, 2 बैचेस हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये है ओनली 1499 का 3 मंथ्स का बैच है, इतना अफोर्डेबल बैच है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आपको थ्योरी भी करनी है मेरे साथ, फुल थ्योरी प्लस एनाटमी भी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, तो ये जो बैच है ये है 2499 का, बहुत अफोर्डेबल बैच है। दोनों बैचेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ईएसआईसी के पेपर के लिए। 3 मंथ्स का प्रॉपर कोर्स रहेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेंगे, दोनों में ही टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।
अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और 3 मंथ्स का टाइम है, प्रॉपरली प्रेपरेशन करो अच्छे से, ठीक है। सीओपीडी वाला पेशेंट है, क्या चीज़ वर्जन वारंट करेगी नर्स को, वरी में करेगी। Client's pulse oximeter reading is 92. Client's arterial blood gas level is 74. Client has SOB when walking to bathroom. Client's sputum is rusty colored. So देखो, अगर जो क्लाइंट है उसका स्पूटम रस्टी कलर का आ गया है, तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? नीमोकोकल निमोनिया। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? नीमोकोकल निमोनिया हो गया है पेशेंट को, उसको सीओपीडी भी है और उसको ये प्रॉब्लम भी हो गई है। सो ये चीज़ देख के जो है जो नर्स है वो वरीड हो जाएगी, थोड़ी सी वरंट हो जाएगी कि ये जो प्रॉब्लम है हमें डॉक्टर को नोटिफाई करनी पड़ेगी जब हम उसका पिंकिश रस्टी कलर का, सॉरी, जैसे कि जंग नहीं लग जाता वैसे कलर का स्पूटम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द क्लाइंट विद द अस्थमेटिक इज अ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट शुड नर्स मेंटेन द क्लाइंट इन विच पोजीशन? तो एस्थमेटिक है पेशेंट, अस्थमा है उसको, और उसको सीवियरली मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो नर्स उसे किस पोजीशन में रखेगी? सिटिंग अपराइट, साइड लाइन, सुपाइन, प्रॉन। सो इट्स ऑब्वियस है सिटिंग अपराइट। जब पेशेंट ऐसे करके बैठेगा, ठीक है ना, ऐसे करके बैठेगा तो उसके लंग्स जो है एक्सपैंड होंगे, दूसरा उसको सांस लेने में इजी रहेगा, तो जो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है पेशेंट को ये ठीक हो जाएगा। वैसे भी अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम इशू होता है तो अब हम उसे दो ही प्रेफरेबल पोजीशंस देते हैं, एक सिटिंग अपराइट और एक सेमी फाउलर्स। लिख लेना इसको, या फिर सेमी फाउलर्स, क्योंकि इसमें लंग एक्सपेंशन अच्छी होती है और गैस एक्सचेंज अच्छा होता है। नेक्स्ट है, द नर्स केयरिंग फॉर पेशेंट सब्जेक्टेड टू टोटल लेरेंजेक्टमी शुड प्लान फॉर। तो अगर पेशेंट की लेरेंजेक्टमी हुई है, मतलब कि लेरेंक्स रिमूव हुआ है, अब लेरेंक्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वहीं से आप बोल पाते हो, वहीं से आपकी आवाज़ बनती है। सो उसका वॉइस बॉक्स ही आपने रिमूव कर दिया, तो अब आप क्या प्लान करोगे उसके लिए? सुपाइन पोजीशन फॉर अ पेशेंट, कीपिंग ट्रेक्योस्टमी का फुली इन्फ्लेटेड, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, ओरल फीड एट इंटरवल। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर है, अब उसका वॉइस बॉक्स ही रिमूव हो चुका है, वो बोल नहीं पाएगा, तो आपको अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, उसके अलग से बोलने का जो है मेथड जो है वो आपको अब प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लान में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम नर्स के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसका ये पोटेंशियल सोर्स इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब जो इसमें नहीं आता? एंटीबायोटिक रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू डिसीज, एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम द मदर, प्रिस्क्राइब्ड मल्टीवाइटामिन, एनिमल सीरम। सो देखो इसमें एक ही चीज़ है, ये क्या है? ये भी एंटीबॉडीज है, ये भी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी आप रिसीव कर रहे हो, मदर से रिसीव कर रहे हो, ये आप बाहर से रिसीव कर रहे हो, ये भी क्या हो गई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एनिमल सीरम, ये भी क्या हो गई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये हो जाते हैं टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स बनते हैं ना, हम टॉक्साइड्स कैसे मिलते हैं? एनिमल से हम क्या निकालते हैं? टॉक्सिन, ठीक है। उन टॉक्सिन्स को हम क्या करते हैं फिर? डिटॉक्सीफाई करके हम उसकी वैक्सीन बना के टॉक्साइड्स लगाते हैं। ये भी हम कहाँ से ले रहे हैं? कोई अलग सोर्स से। पर ये जो मल्टीपल प्रिस्क्राइब्ड मल्टीपल वाइटामिन हैं ये नहीं होते एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, ये नहीं आते। जो ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, अ नर्स एजुकेट द मदर टू डू ऑल एक्सेप्ट। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है पेशेंट बच्चे को, तो आप मदर को क्या बोलोगे? एक्सेप्ट एक चीज़ छोड़ के। हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली, क्लीन आइज एज प्रिस्क्राइब्ड, शेयर टॉवल एंड वॉश क्लोथ्स, गिव आई ड्रॉप्स एज प्रिस्क्राइब। तो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब इनमें से एक चीज आपको नहीं बोलनी, बाकी तीनों चीजें बोलिए। तो वो कौन सी नहीं बोलनी? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सी चीज जो है आप मदर को नहीं बोलोगे, बाकी चीजें आपको बोलनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक करिएगा और कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का क्वेश्चन हमने पूछा था कि पेरिटोनियल डायलिसिस में कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा होता है? सो इट्स अ पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि वहीं पे आप जो है फिस्चुला बनाते हो और देयर इज़ अ चांसेस कि उस फिस्चुला के थ्रू जो है कि इन्फेक्शन जो है पेरिटोनियल कैविटी में चले जाए। सो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है पेरिटोनियल डायलिसिस में दैट इज़ योर पेरिटोनाइटिस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको बैचेस की तरफ जाना है, अच्छा लग रहा है, आपको प्रॉपरली पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस को। बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, 3 मंथ्स के बैचेस है, प्रॉपरली फुल फ्लेज्ड कोर्स है आप लोगों के पास। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 2 बैचेस है हमारे पास। एक बैच है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, एंड एक है हमारा फुल थ्योरी
प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच। सो दोनों ही 3 मंथ्स के हैं। ये जो बैच है ये हमारा रहने वाला है 1499 का, ये रहने वाला है 2499 का। तो आप कोई भी बैच दोनों में से ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 3 मंथ्स के बैच है, दोनों में ही टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। रेगुलरली आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी अगर आप वर्किंग हो, डाउट क्लासेस भी रेगुलरली होती हैं, और इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन पढ़िए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और मिलती हूँ मैं आपसे कल की वीडियो में। थैंक यू।